हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर जो आप हमारे नए चैनल पे विजिट किए हो, मतलब नए व्यूअर हो अगर जो आप लोग हमारे, तो सबसे पहले बताना चाहूँगा ये जो हमारा चैनल है राहुल जेकर जॉब्स, इस पर सिर्फ जॉब की ही जानकारियाँ मिलते हैं। बट अगर जो आपको ब्लॉग में भी इंटरेस्टेड हो तो हमारे ब्लॉग्स वाले चैनल पर पहुँच सकते हैं जिसका नाम है राहुल जेकर लव स्टोरी। उस पर सिर्फ हम अपने ब्लॉग की जानकारियाँ शेयर करते हैं, क्योंकि हम लव मैरिज किए हैं और भाग के किए थे जी, तो वो थोड़ा बहुत स्टोरी उस पर मिल जाएगा। बाकी उस बात को हटाते हुए मुद्दे की बात यहाँ करते हैं कि आपने थंबनेल में ही देख लिया कि नोएडा या दिल्ली या गुड़गांव में जॉब करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, मतलब इसी चीज़ को बात करेंगे जी। ठीक है, सो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को चालू करते हैं जी। चलिए, तो अगर जो नए हो लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह कर देना वीडियो को। सबसे पहले चलिए इसमें बात कर लेते हैं एज की। अगर जो तीनों जगह में हमें जॉब करना चाहें, ठीक है, नोएडा हो, गुड़गांव हो या दिल्ली हो, तो एज क्या होना चाहिए ब्रदर। तीनों में से कहीं भी करो या ऑल ओवर इंडिया ही क्यों ना करो, आपकी एज कम से कम भाई कम से कम 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम 35 तक होना चाहिए। मतलब 18 से 35 के बीच को जॉब मिल जाती है मेरे भाई। बहुत जगह पे नाबालिग लोगों को भी जॉब मिलती है, 18 से कम वाले को, तो वो सब फैक्ट्री वैक्ट्री में मिलता होगा जी। ठीक है, ऐसा है। चलिए नेक्स्ट एज की बात तो बता ही दी है सब जगह के लिए। अब चलिए बात करते हैं हॉलीडे के लिए सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए दिल्ली में बात किया जाए हॉलीडेज़ की, तो आप 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, 10th पास हो, एक ही छुट्टी मिलेगी भाई, हफ्ते की एक ही देती है। बहुत कम ऐसा आपको कंपनी मिलेगा जो आपको वीक में 2 दिन ऑफ देते होंगे, बहुत कम कंपनी मिलेंगे। ये BPO वगैरह में ही आपको मिल सकते हैं 2 दिन का ऑफ। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए मेरे भाई गुड़गांव की, तो गुड़गांव में अधिकांश कंपनी आपको 2 दिन लीव देती है अगर जो आप 12th पास हो, मतलब हायर एजुकेशन अगर जो आपके अंदर आ गई, 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, कुछ भी हो, तो आपको जो है मतलब 2 दिन का हॉलीडे वो देता ही देता है। बहुत कम कंपनियाँ ऐसी मिलेंगी जो आपको 1 दिन का ही हॉलीडे दे। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए नोएडा में, तो नोएडा में भी सेम यही कहानी है, जैसा गुड़गांव वैसा नोएडा। बट यहाँ 50-50 है, कोई कोई 1 ही दिन छुट्टी देता है, कोई कोई 2 ही दिन छुट्टी देता है। बट गुड़गांव जो है बिल्कुल मिनी दुबई कह सकते हो, बिल्कुल दुबई जैसा वाइब आएगा, लगेगा सच में हम दुबई में आ गए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, तो हाँ इसीलिए लगता है छुट्टी उट्टी ज़्यादा देता है कि दुबई घूमेगा बच्चा। छोटा दुबई है वो, समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, अब ये तीनों तो बता ही दिए, अब इनके बारे में बात करते हैं तीनों के बारे में कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी राहुल भाई। ठीक है, ये सब तो ठीक है भाई, आपने ये बता दिया। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए, चलिए बात करते हैं क्वालिफिकेशन के लिए। सबसे पहले दिल्ली के लिए, तो दिल्ली में आपको जॉब करने के लिए कम से कम 10वां पास, 8वां पास पे भी दे देता है, बट वो जॉब जो है लेबर के श्रेणी में आएगी भाई। ठीक है, जान लीजिए कम से कम 10वां पास रहोगे। 8वां पास पे भी बहुत सारी कंपनी दे देती है। कार24 से मेरे को आता था कि 8वीं पास को भी आप भेज सकते हैं, ऐसा है जी। तो कोई कोई दे देते, बहुत कम मिलेंगे। बट आज तक मुझे नोएडा से ऐसा कभी भी मैसेज या कॉल नहीं आया कि अगर जो आप जॉब लगवाना चाहते हैं तो आपके पास 8वीं पास हो तो भी चाहिए। उधर जब भी आता है मिनिमम क्वालिफिकेशन तो 10वीं पास ही चाहिए। 10th से लेकर के जितना भी ऊपर आप जा सकते हैं, हर किसी को वहाँ जॉब मिल जाएंगे, ऐसा है जी। उसके बाद बात किया जाए गुड़गांव की, तो गुड़गांव से भी कभी भी मेरे को ऐसा अपडेट नहीं मिला। उधर तो 12th पास खोजता है, बहुत कम हमारे पास ऐसा आया जिसमें आपको 10वीं पास खोजता है। जैसे कि पॉलिसी बाजार है ना, तो पॉलिसी बाजार में भी जब भी आया मुझे तो कम से कम कह रहा था 12th पास चाहिए सर जी। मतलब मेरे को भी अपडेट मिलते रहते हैं कि लड़का है आपके पास तो बताइएगा, हमारे पास जॉब है। तो उधर जब भी आ रहा है मेरे पास 12th पास ही आ रहा है। और इधर 8वां पास दिल्ली बता दिए, 10वां पास कम से कम नोएडा बता दिए, 12th पास वो समझ लो गुड़गांव हो गया। क्योंकि भाई गुड़गांव मिनी दुबई, जाओगे कहोगे जन्नत है, दिल्ली का बाप दिखेगा वो, एकदम इतना छोटा सा एरिया है बट है बिल्कुल सुपर है भाई। गुड़गांव देख करके दिल खुश हो जाएगा। अक्सर सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो भी रहेंगी ना, ब्रांडेड कंपनीज, सारे आपको गुड़गांव में मिलेंगे। उसके बाद जो बचा कुछ आएगा ना कंपनी, इंडस्ट्रियल एरिया जितना भी आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड, नोएडा पहुंच जाइए। दिल्ली में थोड़ा बहुत ऑफिशियल ड्यूटी होता है और बाकी समझ लीजिए यहाँ बहुत कम कंपनियां, हाँ यहाँ मिला के मॉल वॉल यहाँ भरा हुआ है, समझे, ऐसा है जी। पर गुड़गांव जो एकदम फिक्स हो चुका है एकदम, मतलब एकदम बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है, जैसे कि वहाँ देखने को मिला मुझे। एयरलाइंस की बात किया जाए तो मैं इंडिगो को देखा हूँ, स्पाइस जेट का इंटरव्यू वहीं दिया हूँ, इंडिगो का बता ही दिया मैंने। उसके बाद ओप्पो वहीं है, वीवो वहीं है, वहाँ पे BMW का मैं शोरूम देखा हूँ, शायद मर्सिडीज़ का भी देखा हूँ लगता है उधर, आंखों से BMW तक का मैं शोरूम देखा हूँ। KPMG है, मतलब औकात से बाहर वाली जो जो कंपनियाँ आती है, आइनाइजर है, तो इन्फोसिस है, मतलब औकात से बाहर जो है ना बिल्कुल वहीं आपको मिलेंगे। ठीक है, ऐसा है जी, मतलब ब्रांडेड
ब्रांडेड। नोएडा में भी बहुत कुछ देखा हूँ मैं, ऐसा नहीं है, बट नोएडा में अधिकांश इंडस्ट्रियल ही एरिया मिलेंगे। उधर तो हर एक बिल्डिंग पे शीशा दिखेगा गुड़गांव में, इधर हर एक बिल्डिंग पे पेंटिंग दिखेगा, पोताई। दिल्ली में बिल्डिंग तो दिखेगा ही नहीं, घर दिखेगा 3 तल्ला, ज़्यादा ज़्यादा 4 तल्ला, बस बहुत कम जगह पर आपको सोसाइटी दिखते हैं। कीर्ति नगर के साइड है लगता है, जब मैं उधर से जाता हूँ तो मैं बहुत जगह देखा हूँ, अक्सर इधर उधर से आते जाते रहता हूँ तो रास्ते में दिख जाती हैं। अब इस बात को हटाते हुए सब चीज़ बता ही दी है कि मतलब अभी अगर जो आपको खुद दिखाएंगे ना तीनों जगह, भाई कहाँ रहना चाहोगे आप खुद कहोगे सर गुड़गांव में रखवा दो, जन्नत है भाई, बिल्कुल सुपर है भाई, सुपर, दिल से एकदम बड़ाई कर रहा हूँ। दिल्ली भी ठीक है, मोहल्ला है वो, ठीक है, नोएडा भी सही है, थोड़ा सा गांव टाइप का भी है वो कहीं कहीं, ठीक है। चलिए अब इस बात को हटाते हुए बात करते हैं आगे की भाई मेरे, कि मतलब अगर जो इन तीनों में मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब समझ गया भाई मैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए जी, क्या इसमें कम्युनिकेशन स्किल भी मैटर करते हैं भैया इन बड़े बड़े शहरों में, या फिर मैं मुंबई में ही क्यों ना करूँ। तो इन्हीं तीनों की मैं फिलहाल बातें कर रहा हूँ तो इनकी ही बताता हूँ। ऐसे ऑल ओवर इंडिया में ये रूल फॉलो होते हैं, बट आप इन तीनों की ही जान लो। फिलहाल मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, तो कम्युनिकेशन बिल्कुल मैटर करते हैं। गुड़गांव में तो बहुत मैटर करता है भाई, औकात से बाहर वाली कंपनी है तो औकात से बाहर कम्युनिकेशन चाहिए भाई, आपकी नॉलेज चाहिए, ठीक है। नोएडा में भी बताया जाए तो हाँ चल जाएगा, थोड़ा बहुत कम भी रहेगा उसकी तुलना में, चल जाएगा। दिल्ली में भी चल जाएगा, कम्युनिकेशन ज़रूरी है, यहाँ भी कम्युनिकेशन तीनों जगह ही ज़रूरी है, बट हद से ज़्यादा जो ज़रूरी है गुड़गांव में ही जाइए। एकदम इंग्लिश को ही था, अंग्रेज टाइप का पढ़े लिखे हो, एकदम ब्रांडेड कंपनी है भाई, अंग्रेज ही चाहिए एकदम, सब पढ़ा लिखा सुपर। दिल्ली में तो सब चल जाता है, गजड़ा मुड़ा सब कट जाता है, समझ रहे हो ना। नोएडा में भी, बट थोड़ा गुड़गांव अलग है भाई। उसके बाद बात किया जाए कि सैलरी, भाई बहुत जगह सुनने में आया कि सैलरी कैश में भी दे देता है मेरे भाई, तो आपको यही बताना चाहूँगा कैश में कहीं भी नहीं देता है, चाहे आप दिल्ली में कीजिए, नोएडा में कीजिए, गुड़गांव में कीजिए, कहीं भी आपको कैश में नहीं देगा। कैश में देगा यानी आप दुकान पे काम कर रहे हो, आप ढाबा पे, आप छोटा सा शॉप पे काम कर रहे हो, तभी आपको वो कैश में देगा, ठीक है। अदरवाइज आपको अगर कोई कंपनी के लिए आप वर्क कर रहे हो, आपका सैलरी पे ही अकाउंट देगा, मतलब सैलरी अकाउंट पे ही देगा भाई पैसा, ठीक है। ऐसा है मेरे भाई, इस चीज़ को आप जान लीजिए। नोएडा में बहुत जगह पे सैलरी कैश में देगा, तो फैक्ट्री में यानी कि आप काम कर रहे हो, जो मेरे को ये बात बोला पक्का वो बाइक फैक्ट्री में होगा। उसके बाद गुड़गांव में भी बात की जाए सैलरी ही बात, वहाँ तो सैलरी अकाउंट खुलवा देता है, ऐसे ऑल ओवर हर जगह आप सैलरी अकाउंट खुला देता है। HDFC का वैसे ब्रांच भी वही है, गुड़गांव में ही है, तो अधिकांश जगह देखिएगा सैलरी अकाउंट खुलवा देता है। अगर जो आपके पास कहोगे बैंक खाता नहीं है, वो सैलरी अकाउंट खुलवा देगा, बट पैसा सैलरी अकाउंट पे ही आएगी, मतलब हाथ में नहीं मिलेगा मेरे भाई, ये जान लीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो आप लोगों को बता ही दिए थे कि कहाँ क्या क्वालिफिकेशन मैटर करता है। बढ़िया क्वालिफिकेशन है राहुल भाई मेरे पास, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिफिकेशन है तो कहाँ मुझे जाना चाहिए जॉब करने के लिए, तो गुड़गांव चले जाओ। अगर जो आपको लगता है अच्छा नॉलेज, अच्छा टैलेंट, सब कुछ सही है, कम्युनिकेशन, इंग्लिश, पढ़ाई लिखाई सब सुपर है, गुड़गांव निकलिए। थोड़ा उससे कम है नोएडा जाइए, उससे थोड़ा कम है दिल्ली आइए। वैसे दिल्ली में हाई फाई भी है, ऐसा नहीं है, बट दिल्ली अब घर जैसा दिखेगा, घूमो ना लगेगा मोहल्ला ही है ये, समझ रहे हो ना, वो सब खाली बिल्डिंग दिखेगा, क्योंकि दिल्ली अब डेंस पॉपुलेटेड हो गया है, तो धीरे धीरे अब नोएडा को बड़ा कर रहा है, गुड़गांव को बड़ा कर रहा है, समझ रहे हो नहीं। ऐसा ही नोएडा को बड़ा करते करते अब ग्रेटर नोएडा बना दिया है कि नहीं, तो धीरे धीरे फैल रहा है, समझ रहे ना। ऐसा है, दिल्ली रहने के लिए बहुत बढ़िया जगह है, ऐसा है जी। बाकी सब कुछ बता ही दी। बाकी फ्रेशर और एक्सपीरियंस और इसकी सैलरी की बात की जाए तीनों की, तो तीनों में सबसे ज़्यादा जो सैलरी मिलेगी ना, जैसे आप 10वीं ही पास हो तो सबसे ज़्यादा बात किया जाए सैलरी की, तो आपको गुड़गांव में दे देगी, उससे थोड़ा कम नोएडा में देगी, उससे थोड़ा कम दिल्ली में देगी। मतलब सबसे कम सैलरी आपको दिल्ली में ही मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको गुड़गांव में ही देगा, नोएडा में ही देगा। दिल्ली के लोग बहुत चालाक है, चाहता है एक एक रुपया बचा ले आपसे, समझ रहे हो। खता फ्री का बस चलता है, ये सर क्या दिक्कत है, समझ रहे हो ना, हर तरह से पैसा बचाने में लगा हुआ है। बाकी चलिए समझ ही गए होंगे, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। इस बार लाएंगे वीडियो हम कहाँ बढ़िया सैलरी मिलती है, ताकि डीप में समझा पाऊँ, ठीक है। इस वीडियो को यहीं रोकेंगे। अच्छा लगा हुआ तो लाइक करिए, और अच्छा लगा कमेंट करिए, और अच्छा लगा शेयर करिए, और अच्छा लगा सब्सक्राइब करिए मेरे भाई, सपोर्ट करिए, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय, लव यू मेरे भाई।